चलिए कम अंदर। वो कहाँ है अरुण? क्विकली सब्जेक्ट लाइक दिस सो सून। बजट बनाया ना? आया ना बोल रहे यार। काम कर रहा सर बजट पे ध्यान दो। क्या बात है, डायरेक्टर बजट पे ध्यान नहीं देता। वही बोल रहा पीछे बहुत डाल के। क्यों? हाँ? तेरा वो कहाँ है? मिलता है? उसकी भी तेरे बगल की बनती है। Hey man, you got grown a beard? आ जाओ। तो पोस्टर आ जाए सर पोस्टर आ जाए। चलो चलो कौन है भाई कौन हो अच्छा हुआ तू कहाँ देनी भैया बताओ। सेंटर में सर सर यार सर दिनेश हाँ 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 सामने अरे कैमरा पे चलो हमारे पीछे ये रूम है फोटो ले जाओ हो गया? वेट थैंक यू सर एक पूरी टीम के साथ एक हो गया आओ सर एक आओ टीम प्लीज पूरी टीम यस सर सर इसमें रहो अच्छा पीछे आप पीछे घुमाना पड़ेगा पूरा सर सर थैंक यू मत बोलना भाई थैंक यू सर सामने सेंटर हो गया? यस हो गया ताली बजाइए जोर से यस लाइट फोकस लाइट सही है सर लाइट हाँ देखा अभी रोशनी है क्या बात आई हैव टू यू एक्चुअली उसमें विनय पाजी का हाथ है विनय भारद्वाज सर वी कॉल हिम विनय पाजी विद अ लॉट ऑफ लव मैंने थिएटर ज्वाइन किया था फॉर द लास्ट 7-8 years एंड फिर पैंडमिक आ गया था एंड एवरीथिंग हैड कम टू अ स्टॉप सब कुछ रुक गया था थिएटर भी रुक गया था एंड थिंग्स वर पिकिंग अप और मैं सोच रहा था यार फिर अभी एक्टिंग करनी है आगे जाकर तो कैसे हाउ वुड बी एबल टू मूव फॉरवर्ड फिर विनय पाजी आई थिंक मेरे एक किसी प्ले में उन्होंने मुझे देखा एंड हमारी मुलाकात हुई एंड ही शेयर द स्टोरी विद मी पहले मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि लाइक यू सेड यू नो इट्स अबाउट कश्मीर एंड इट्स अबाउट राइजिंग अबव योर एशेस एंड बीइंग अ फीनिक्स सो उस पर फोकस किया विनय पाजी ने उन्होंने मुझे बताया एंड उन्होंने कहा दर्शी इफ यू डू दिस राइट द इंटेंट इज राइट तो आई थिंक दिस कैन बी योर फीमेल स्टोरी ऑल्सो So I would like to thank him for this opportunity and Som sir for directing this so well and yes everyone actually जिन्होंने भी associate किया इस film के साथ Mahesh Bhatt sir is also there his blessings were there with us throughout video call के through he was always taking updates on set and all the other actors and everyone who's here I mean thank you to everyone and I think that's been my story it's right here so yes thank you You know, पहले फिल्म में ही आप तारे बन के उभरे थे वहाँ पे so you are genuinely a star so we know that you can do everything that you can perfect क्या बात है perfect ना है ना सर I love the cheer from your end thank you sir he mentioned about the fact कि जितना भी उसने अच्छा काम किया a lot of credit goes to you but before anything else श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद हमारे साथ है he's there with everyone he takes care of all his children मुझे बताइए about your journey with spirituality and कृष्ण जी के साथ आपका जो personal connection है that one moment कोई ऐसा एक स्टोरी बताइए जहाँ पे शायद आपको लगा कि things are not going right in life but then कृष्ण जी का magic you know kind of played wonderful in your life and things worked out brilliantly थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन इनफैक्ट ऐसा मोमेंट मेरी लाइफ में 2004 से पहले आया था देन समहाउ आई मेट इन अ प्ले और कुछ ऐसे इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं विच गिव्स यू होप जिनको बोलते हैं कि हम कभी भी गिर नहीं पाएंगे क्योंकि एक ऐसा इंसान साथ खड़ा है हमेशा सो आई वाज फॉर्चुनेट कि आई ऑलवेज हैड अ वेल विशर और एक वन कॉल अवे एक ऐसे गाइडेंस जो कभी भी अनबायस्ड अगर कुछ गलत भी करूँगा तो ही विल नॉट टेक माई साइड ही विल से कि गलत है तो मेरे पास ज़िंदगी में एक वक्त के बाद से ऐसा कोई वक्त नहीं आया कि मैं अकेला महसूस करूँ बट येस आई बीन अराउंड लॉट ऑफ पीपल जो
वो स्ट्रगलिंग, बहुत बड़े सपने होते थे उनके, बट कहीं ना कहीं उनको रिसोर्सेज नहीं मिलते। उन लोगों को जब मैं मिलता था तो कहीं लगता था कि कुछ ऐसा किया जाए वेयर वी ऑल कैन हैव वन कॉमन ड्रीम, एंड इफ दैट ड्रीम वी ऑल कैन ट्राई टू वर्क आउट टुगेदर, तो सबको अच्छा लगेगा। ऐसे ही फिल्म को लेके हम लोग ने इस बुक से शुरुआत की। मैंने बहुत अच्छी कहानी लगी, एज यूजुअल सबको सुनाई मैंने एक बार दिल्ली में बहुत पहले। हिज रिएक्शन वॉज इट्स हिट, इट्स अ वंडरफुल स्टोरी। विश्वास की कहानी है और ही वॉज नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग एल्स, बट विश्वास की कहानी है, बेटे का विश्वास और बाप का विश्वास। तो वो जो ह्यूमन वैल्यूज़ का सर ने हमेशा सिखाया, और उसको लेके वी स्टार्टेड एंड वी वर ट्राइंग टू फाइंड द राइट फादर सन जोड़ी। एंड दर्शील का एक प्ले देखा, ही वॉज सो सिंसियर टू हिज थिंग। आई वॉज दैट, मुझे लगा अगर ये अगर अर्जुन बन सकता है मेरे उस बुक का तो आधा काम हो गया। देन ही लाइक द स्टोरी एंड ही वर्क वेरी मच ऑन द क्रिकेट पार्ट। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो मेरी डायरेक्शन तो मैंने कभी की नहीं थी, तो मैं कुछ अच्छे ऐसे डायरेक्टर्स को ढूंढ रहा था जो मेरी बात समझे, इस इमोशन को समझे। तो सौमित्रा जी के साथ हमने 2-3 बार मीटिंग की और बहुत ही ईमानदार डायरेक्टर लगे मुझे वो। तो ही वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस एंड ही एग्रीड टू बी अ को डायरेक्टर विद माय विजन। ही वाज देयर ऑल द टाइम। और हम लोगों ने फिर अरुण गोविल जी को जीरो डाउन किया और उनको इस फिल्म को सुनाया तो बहुत पसंद आया। तो इसी तरह हर स्ट्रगलर के साथ मिलकर, ड्रीमर के साथ मिलकर एक कहानी बनी। स्टार्टेड विद सर, हिज अप्रूवल इज माय, जैसे इस फिल्म में है ना, कोई सचिन को देख रहा है, कोई कृष्ण को देख रहा है, तो इस फिल्मी दुनिया में मुझे लगता है कि हम जब भी और लाइफ में भी आई हैव अ काइंड ऑफ कृष्णा with me all the time. Well, let's give it up for Mr. Mahesh Bhatt, ladies and gentlemen. He's taken time from his busy schedule to be with us over here. Thank you so much, sir, for joining us. It's a pleasure to have you anywhere. I'll come to you, Soumitra ji, but before that, I'll please have the privilege of calling Sajjad over here. Thank you so much for joining. Looking fantastic in the trailer I saw. We'll play it again. You haven't seen it yet, so we are one of the privileged ones to see it before even one of the actors. Kya baat hai? I'll come up to you, sir. He mentioned about the fact that he zeroed down upon you. Your thoughts match, vibe match हुआ, उसके बाद जाके आप लोग ने एक साथ काम किया। मुझे बताइए this fantastic experience, different generations as well मैं बोलूँगा। अरुण गोविल जी का एक अलग impact रहा है। दर्शील when he started, it was really inspiring the way he has different people. सज्जाद has had a different career graph, सबके साथ with different varieties। आपका क्या experience था? What was your experience working with him? अगर इसको मैं बोलूँ 2-3 लाइन में अच्छे से एकदम सुंदर एस्थेटिक वे में सजाने के लिए कैसे बोलोगे सर? माइक कैन वी हैव माइक्स प्लीज एक्स्ट्रा? सुना दे रहे? थैंक यू एवरीवन, स्पेशली विनय सर, महेश सर एंड द टीम। तो ये पूरा सेटअप ऑलरेडी हो रखा है। मैं बस आया हूँ, एक जो एंड का डिब्बा होता है ट्रेन का, मैं वो ये बेसिकली कृष्ण जी की लीला है। ये एवरीथिंग इज डिसाइडेड। फिल्म के इंजन विनय बाजी, हम सब बीच डिब्बे हैं और मैं सबसे आखिरी वाला डिब्बा हूँ, क्योंकि आई केम लाइक आई थिंक इन नवंबर, मोस्टली प्रीवी हो चुका था सब, एंड आई वाज लाइक, पाजी ने बोला था कि आप इमोशन पे देना, क्योंकि उन्होंने कुछ काम देख रखा था मेरा जो इमोशन वाला ज़्यादा अटैच था। बस मुझसे जितना हुआ मैंने किया। ऑल ओवर इट्स, ये फिल्म का क्रेडिट ऑनेस्टली मैं पूरा विनय सर, सम्राट, रंजीत, बाकी टीम को दूंगा। मैं बहुत पीछे हूँ। आपने जो भी किया हम लोग को दिखाया ना, आपने कमाल का ही किया है। ये मैं बोल सकता हूँ। सब और आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली द स्पिरिट ऑफ टीम। वो मैं सिर्फ वो धनिया हूँ जो खाने को थोड़ा सा कोई बात नहीं सर, बट धनिया ही प्लेज अ बिग रोल इन दैट ओवरऑल फाइन ट्यूनिंग एंड टेस्ट। आई विल कम बैक टू यू सर। ये जो टाइटल है, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो व्हाट इज द टाइटल, बिकॉज आई बिलीव द टाइटल वाज समथिंग एल्स पहले, उसको जाके चेंज किया गया। एंड नॉट जस्ट दैट, आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते होंगे कि सर आप ये बनाओ वो बनाओ, बट आउट ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ हटा के यू चोज टू डू दिस very different from a regular project, I would say. Normally क्या होता है कि producers think कि करेंगे कुछ commercial बनाते हैं, we'll do our bit and then move on. But this is very very different and niche as well, so kudos to you for that. So ये मुझे पूरा जर्नी बताइए सर, how did it originate, title कहाँ से हुआ? Please let our friends from the media know that. ये टाइटल बेसिकली एक कश्मीरी लोरी है। लोरी जो कश्मीरी पंडितों ने लिखी थी 1970s के टाइम की बात है।
विच मीन्स हुक्कुस का मतलब होता है तुम कौन और बुक्कुस का मतलब होता है मैं कौन। ये पूरी जो लोरी है बात करती है कि हम दो लोग जो है इंसान ये अलग अलग नहीं है, इनको बनाने वाला एक ही है, द डिवाइन फोर्स। तो व्हेन द मेकर इज वन, व्हाई वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, व्हाई वी आर फाइटिंग। तो इस सोच के साथ ये लोरी लिखी गई और एक कश्मीरी पंडितों ने लिखी। कश्मीर की ऐसी जगह पे जहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ डिस्टर्बेंस है, वहाँ पे ऐसा थॉट आना और वहाँ से ऐसी चीज़ मिलना हमको, तो मुझे लगा कि ये कहानी जो है कश्मीर की, कश्मीर के लोग जब देखा तो लगा इस कहानी को कौन लेके जाएगा आगे। हर आदमी किसी और एजेंडा से चल रहा है कश्मीर को। तो उस नज़र से हमने देखा और उसके देखने के बाद इस कहानी को इमीडिएटली सोचा कि इसको लेके जाना बहुत ज़रूरी है। दिस एस्पेक्ट ऑफ कश्मीर शुड कम आउट। और हमको फिर ये कहानी के अंदर बाकी किरदार जो मिले उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें रंग जमाए। क्रिकेट है, कश्मीर है, कश्मीर का एक मुद्दा है जो 99 के बीच की बात है कि वहाँ पे बहुत एक स्ट्रगल होता है। वहाँ का एक सिख मुझे मिला, एक हमारा शो है पहचान, उसके दौरान वो मुझे जो बता रहा था कि गुरुद्वारा कैसे बनाया उसने कश्मीर में, उसका एक स्ट्रगल था। उस स्ट्रगल से पीछे जो रीज़न था उसका गुरुद्वारा बनाने का, उसका जो पैशन था, वो मुझे लगा कि वो हर इंसान में होता है। जो मैं पंजाब से हूँ तो मैं चाहूँगा कि पंजाब में मेरा कोई ऐसी चीज़ रह जाए जो आने वाले वक्त में लोग या मेरे परिवार के लोग याद रखें। तो मुझे लगा कश्मीरी जो है उसकी तो ज़मीन वही है, तो वो क्यों नहीं क्लेम कर सकता, सपना देख सकता कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा बनाऊँ, और उसको क्यों डर लगता है ये बात करते हुए। तो उस सोच के साथ, उन लोगों की सोच के साथ मैंने ये कहानी बनाई जिसमें ये कश्मीरी पंडित ये कोशिश कर रहा है, किसी एजेंडा की वजह से नहीं, किसी पर्पस की वजह से नहीं, किसी को छोटा दिखाने के लिए नहीं, बट अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कि मैं उनके लिए कुछ कर जाऊँ। तो उसको कहानी को लेके फिर ये हुक्कुस बुक्कुस कश्मीर की बात कश्मीरी लोरी के साथ हमको मिली और इसको हम लेके आ रहे हैं। और इसमें हमारे साथ बहुत ही कमाल का रोल किया है सज्जाद जी ने। ही इज़ प्लेइंग अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रोल। ही इज़ द मेन ओपोनेंट अगेंस्ट द शील्ड। और इसकी भी अपनी एक सोच है इस कैरेक्टर की। ही इज़ नॉट एंटी एनीबडी, ही हैज़ अ बिलीफ इन हिज ओन थिंग्स। ही किसी को छोटा नहीं दिखा रहा है, बट इसका एक अपना नज़रिया है। पर लेटर ऑन ही ऑल्सो रियलाइजेस कि जैसी मेरी सोच है दूसरा आदमी मुझसे अलग नहीं है। तो वही हुक्कुस बुक्कुस का मीनिंग है, व्हेन दे बोथ कम टू अ कंक्लूजन व्हिच इज़ अ वन कॉमननेस ऑफ ह्यूमैनिटी। सो ऑल द कैरेक्टर्स कम टू वन कंक्लूजन कि वी ऑल आर वन। शायद रास्ते अलग हों मगर जाना एक ही जगह। तो ही हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब एंड इनफैक्ट एवरीबडी, क्रू, डायरेक्टर, सौमित्रा, एडिटर, एवरीबडी वंडरफुल। और तभी ये फिल्म है। 3 नवंबर को आप लोग इसको परखिए और बताइएगा कैसे लगे। और आप सर आप अपने रोल के बारे में भी बताइए, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं तो कई बार इधर उधर हो जाता है, बिकॉज ही हैज़ रेड इट। और उन्होंने जिस तरह उस पर डिक्शन दी है, जिस तरह ये लेके आए अपने सेट पे उसको, आई वाज दैट, और ही हैज़ एम्पावर्ड दैट रोल वेरी मच। I'll definitely come to you as well, but before that मुझे एक चीज़ जानना है, you know जब लड़कियाँ आपको मिलती है, you know yeah girls when they come and see you, don't they say कि you know Sajjad you're so good looking, you're so handsome, you're so cute, it's so difficult to crush on mainstream heroes when you have good looking villains like you? It's working? It's working. So I always been waiting that girls come to me first. ऐसा कुछ नहीं हुआ अब तक because of the look they gave me in the films. So I never been lucky to be. Let's focus on changing his look in the next movie. Let's focus on changing. सबसे पहले I want to apologize. मैं हमेशा टाइम पे आता हूँ भाई। पता नहीं मुझे क्यों, मुझे लगा 4:30 है, so I'm sorry for that. एक चीज़ रोल के बारे में, सबसे पहले तो अपना हम्बल डायरेक्टर सबसे पहले तो बोला ये विलन का रोल है, तो मुझे लगा वही तो दारी के साथ होगा ना। तो ऐसे हाँ अच्छा है, तो दारी तो अलग तरीके से कर लेंगे इस बार। सो नहीं बिना दारी, मैं बोला विलन बिना दारी कैसे हो सकता है। आई कीप डूइंग ऑल दिस दारी वाला लुक ना, तो इट्स वाज इंटरेस्टिंग मेरे लिए। एंड थैंक यू फॉर कन्विंसिंग मी फॉर दैट, एंड आई वांटेड टू बी कन्विंस्ड लॉन्ग टाइम बट आई वाजंट, सो थैंक यू फॉर दैट। रोल के बारे में आप I definitely want to know about your role and your preparation. And before that, you know, आप लोगों ने उसका look देखा है यहाँ पे. I think it's very similar to somebody very high profile and very famous in Kashmir. Do you all remember about Mr. Omar Abdullah? I think his look was quite similar to that. है कि नहीं sir? Sir वहाँ पे हाथ, you know, he's nodding his head. I don't think that. You don't think that? Okay, पहली बार आप बोलो सर, कोई आपका आइडिया था? आपका idea बता दो सर. ओजी हाँ, ओजी है तो ओजी है, वही अकेले ही काफी है फिर. ऐसा कुछ हो रहा है हाँ, क्यों 90s में हो रहा है ये स्टोरी, तो ये भी है। So that's the point. But tell us about your preparation as well. You know, right from the time you were given the brief, वहाँ से लेके how you understood कि यार this is how I do justice to my director's fate. To be honest, डायरेक्टर तो फेट था ना शुरुआत से for sure. He was very inclusive, yes. He had a faith, तो ये अच्छा था। पर
कंपटीशन उतना था नहीं, टू बी ऑनेस्ट. इट वाज अ वेरी simple role, politician role, so he keep changing the color. Sorry to say that, but that's a politician. So उतना कुछ खास नहीं था. When he comes, अब जब उनको लगता है कि अब weak play करना चाहता है तो he play weak. उनको लगता है तो he has to play strong, he plays strong. तो it was a very interesting role. I mean, of course they guide me कि ऐसा ही करना, chill रहना. तो it was very chilling, very chilling. And we finished very fast. And इसका chilling performance देख के, I'm sure a lot of people will be having that spine chilling experience after that. I'm sure and confident. Coming to Darshil, my brother, please tell me, your film, the project, it shows that your journey and your correlation with Sachin Tendulkar's journey. You feel inspired by his presence, his career. मुझे बताइए कोई ऐसा moment from the film when you were shooting, वहाँ पे you felt in that point of time, वो shot के दौरान कि this is something very inspiring. And I also want to coordinate that. एक आपका dialogue भी है वहाँ पे कि मैं खेलेगा. आप लोग को याद है वो सचिन तेंदुलकर का innings, वसीम, I think it was Waqar Yunis, उनको बॉल लगा था बहुत जोर से, चोट लगा था, and then he loudly said, 16 years old Sachin said loudly that मैं खेलेगा. So I think that's a brilliant reference as well. So that shows about your gut and plight as well. मुझे बताओ that one moment from the shoot, during the shooting जहाँ पे आपको लगा कि हाँ this is really a very difficult and challenging experience. ये शायद मैंने prepare नहीं किया है ज़्यादा, या फिर once you came out of that shoot या scene आपको लगा कि यार मतलब चलो ठीक है निकल गया अच्छे से. Challenging क्या था? We trained a lot for cricket. लेकिन वही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था. इनफैक्ट वो चैलेंजिंग बहुत ही फ़नी तरीके से था क्योंकि हम क्रिकेट खेलना शुरू कर देते थे एंड तभी फिर सौमित्र सर, विनय पाजी, सम्राट, एवरीवन यूज्ड टू बहुत डांटते थे कि तुम क्रिकेट खेलने नहीं आए, यहाँ पर शूटिंग करने आए हो. तो उस तरीके से कभी कभी हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता था. लॉट ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम माय गैंग आर हियर एंड उनके साथ भी ये बहुत हुआ है, वो वही मेमोरीज याद कर रहे हैं अभी. सो वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन ऑन सेट एंड विनय पाजी एंश्योर्ड के, एंड स्पेसिफिकली सम्राट सर ऑल्सो, के इन्होंने एंश्योर किया कि एक्टर्स को एक कंफर्ट मिले. एंड फॉर अस ऐसा कुछ काफ़ी चैलेंजिंग है. यू विल सी द फिल्म इज़ प्रीटी, इट्स अ बिग फिल्म, इट हैज सम टफ शॉट्स, लेकिन वो करने में जितना इजी करा सकते हमारे लिए वो इजी किया था उन्होंने. लेकिन चैलेंज बस यही था कि क्रिकेट नहीं खेले तो फिर बॉल ले लेते थे हमारे पास. सो दोज आर द फनी थिंग्स दैट यूज्ड टू हैपन एंड अदरवाइज इट वाज अ ओवरऑल वेरी स्मूथ एक्सपीरियंस. बचपन की याद आ गया. मम्मी एकदम बोलते थे कि 6 बजे तक खेलो, उसके बाद घर आ जाओ, नहीं तो बॉल बैट सब छीन लेंगे. 100% बहुत हुआ है. Yeah, but tell us about I'll come back to you as well, sir. The overall film. It takes a lot of guts to kind of make something like this and present it to the public. जब पहले, of course, when I talk about guts, it also correlates with inhibitions. When you were making कुछ inhibitions था दिमाग में कि चलो मतलब इतना दिखा सकते हैं फिर इतना नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा कुछ inhibitions या thought कोई भी था वहाँ पे where you felt कि मतलब शायद यहाँ पे कोई एक line draw करना चाहिए? Did you have any thoughts like that? नहीं, it was never like that. We are very clear कि ये कोई agenda based film नहीं है, ये एक emotions की कहानी, father और सन के रिश्तों की, इमोशन की कहानी, which are true. We never try to find a agenda based thing जिसमें कुछ मैनिपुलेट करना पड़े, कुछ उसे इन्फ्लुएंस करना पड़े. वेरी क्लियर वीवर कि हमें बाप बेटे की कहानी दिखानी है और जब रिश्ते के इमोशन सही होते हैं तो मेरे को लगता है कहानी सही होती है. सो देयर वाज ओनली वन कॉन्फ्लिक्ट कि कहीं ना कहीं इसको ट्रेलर को दिखाते हुए ये ना लगे कि ये कोई अलग तरह से बात हो रही है कश्मीर पे जो हमेशा होती है. तो उस लाइन को बड़े ध्यान से हमको ड्रॉ करना पड़ा कि उस ट्रेलर को हम उस चीज़ से बचाएं क्योंकि कहानी क्रिकेट की भी है, कृष्णा की भी है और कश्मीर में है. तो इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन ऑफ कश्मीर बट इट्स नॉट एजेंडा बेस्ड. जब इमोशन सही हो कहानी के और रिश्तों के और किरदारों के इमोशन पता हो हमको तो सब सही हो जाता है और वैसे हुआ है. और मेरे एक्टर्स बड़े अच्छे थे तो मुझे बड़ा पता नहीं चला कैसे वी वर एबल टू ब्रीफ देम वेल. दैट्स द बेस्ट पार्ट कि हम बड़े क्लियर थे कि हमें बनाना क्या है. तो ब्रीफिंग सही थी तो आई थिंक एवरीथिंग वेंट वेल. सबसे इम्पोर्टेंट कृष्ण जी का आशीर्वाद है. सो आई थिंक नथिंग बियॉन्ड दैट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. और पहला अप्रूवल जब भट्ट साहब से आता है ना किसी चीज़ को कि ये सही है, तो जैसे वो सचिन और कृष्णा पे वो लोग हैं तो हम भी इस इंडस्ट्री में भट्ट साहब को मानते हैं ऐसे, तो उन्होंने बोला सब सही है तो बस सब सही है सर. क्या बात है. Wonderful. I'll come to you as well. We all are fans of cricket. I know you are a die-hard fan of cricket as well. Just like we worship Sachin Tendulkar, we also worship Virat Kohli. अगर मैं आपको पूछूं कि सचिन तेंदुलकर सर से एक शॉट सीखने का आपको मौका मिले और विराट कोहली सर से एक शॉट सीखने का मौका मिले, अलग अलग आपको बोलना पड़ेगा, what would be the shots that you will pick? सिंपल, सबसे क्लीशे सवाल का
ये आंसर है. इट्स ऑब्वियसली द स्ट्रेट ड्राइव फ्रॉम सचिन सर. एंड एक्चुअली एक वीडियो है जो मैंने विनय पाजी को भेजी थी, एंड दैट हैपेंड आउट ऑफ द ब्लू, कि जहाँ पर इन एन इवेंट सचिन पाजी हैड मेट एंड वही मुझे स्ट्रेट ड्राइव ही समझा रहे थे, और मैंने तभी ऐसे बोला था कोई कूल शॉट समझाओ, तो उन्होंने मुझे कूल वूल नहीं होता बेसिक. ये किसी एक कश्मीरी पंडित की कहानी नहीं है. हर उस कश्मीरी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो वहाँ पे स्ट्रगल के टाइम पे सस्टेन किया, जिसने मुश्किलें गई, बंद हुआ, जो कुछ भी हुआ वो हटा नहीं वहाँ से, और आज जो सब कुछ ठीक हुआ है, कुछ बेटर हुआ है, जो उसको वो लोग, उनकी जीत है ये. तो ये उन लोगों के लिए है ये कहानी, और सच्ची कहानी है ये. बिना पिस्तौल के भी कश्मीर में बहुत कुछ है ऐसा जिसको एंजॉय करना चाहिए, और ये इस फिल्म में दिखेगा आपको. क्या बात है, व्हाट अ लाइन एट द एंड, बिना पिस्तौल के भी. आई थिंक दैट इज एक्चुअली द एसेंस ऑफ आवर ब्यूटीफुल कश्मीर. मेरा एक सवाल है. हाँ जी सर, मैंने ट्रेलर देखा और आप जैसा बता रहे हैं कि ये बाप और बेटे की इमोशन की कहानी है, लेकिन ये फिल्म में ये ट्रेलर देख रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है, और कश्मीर और मंदिर बहुत ही संवेदनशील शब्द हैं आज की तारीख में, और बहुत सारी घटनाएं भी हो रहे हैं, और इस ट्रेलर के अंदर दोनों शब्द हैं, कश्मीर भी है और मंदिर भी है, और आप बाप बेटे कर रहे हैं. मुझे तो लग रहा है इसमें मंदिर बनाने के ऊपर ही एक फिल्म बन रही है जो बाप बेटे के बीच की कश्मकश है. तो ये सर एक संवेदनशील मुद्दा भी मुझे लग रहा है. क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर? नज़र की बात है सर. आपको क्रिकेट नहीं दिखी इसमें, क्योंकि मे बी इस टाइम आप ज़्यादा उन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं. इसमें बहुत कुछ है, रोना भी है, हंसना भी है इसमें. हाँ, मंदिर की बात है, क्योंकि कश्मीर में अगर मंदिर किसी को बनाना है तो वो गलत बात नहीं है. उसको हम संवेदनशील बात को नहीं समझना चाहिए कि ये बड़ी अलग बात कर रहा है. चंडीगढ़ में मंदिर बनता है तो हमें कभी ऐसी क्वेश्चन नहीं आती, तो कश्मीर मंदिर में आने में क्यों आते हैं? तो ये सोच की बात है. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो संवेदनशील है. अगर हम सोचेंगे ये बात कि इसमें ये मंदिर की बात कश्मीर में कर दी तो ये कंट्रोवर्सी है, ये सोच की बात है. तो हम तो इस सोच से नहीं आए. हम तो ये बात कर रहे हैं कश्मीर में भी मंदिर बन सकता है, कश्मीर में भी गुरुद्वारा बन सकता है,